नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे अवचेतन मस्तिष्क कैसा काम करता है। आपका अवचेतन जो हमेशा किसी भी परिवर्तन को नापसंद करता है, आपसे यह कह सकता है इस तरह की बातों में विश्वास मत करो, परंतु याद रखें कि एक प्रकार से आपका अवचेतन मस्तिष्क बहुत बड़ा झूठ बोलने वाला है। यह आपकी योग्यताओं के बारे में आपकी अपनी गलतियों में सहमति दर्शाता है और उन्हें आपके पास वापस भेज देता है। आपने अपने अवचेतन में नकारात्मक नज़रिया बना लिया है और यह इस गलती को आपके पास भेज देता है। इसलिए अपने अवचेतन मस्तिष्क को खोलें और इससे कहें, देखो, मैं इसमें विश्वास करती हूँ, मैं इस पर विश्वास करने पर जोर देती हूँ। अगर आप अपने अवचेतन मस्तिष्क से इतनी सकारात्मकता से बात करेंगे तो समय के साथ साथ यह भी इस पर विश्वास करने लगेगा, जिसका एक कारण यह होगा कि अब आप इसे सकारात्मक विचारों की खुराक दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में, अब आखिरकार आप अपने अवचेतन में सत्य प्रविष्ट करा रहे हैं। कुछ समय के बाद आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके पास सत्य वापस भेजना शुरू कर देगा और वह सत्य यह होगा कि ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे भगवान की मदद से पार ना कर सके। अपने अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक बनाने का एक प्रभावी तरीका है अपने विचार और भाषा से कुछ वाक्यों को निकाल बाहर फेंकना, जिन्हें हम छोटे छोटे नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। ये तथाकथित छोटे छोटे नकारात्मक वाक्य किसी औसत व्यक्ति की चर्चा में इकट्ठे जाते हैं। हालांकि हर वाक्य अपने आप में महत्वहीन दिखता है, परंतु इनका कुल प्रभाव यह होता है कि मस्तिष्क नकारात्मक हो जाता है। जब छोटे छोटे नकारात्मक वाक्य का यह विचार मेरे मन में पहली बार आया तो मैंने अपनी खुद की चर्चा की आदतों का विश्लेषण करना शुरू किया और मैंने जो पाया उससे मुझे धक्का लगा। मैंने पाया कि मैं इस तरह की बातें कह रही थी, मुझे डर है कि कहीं देर ना हो जाए, या कहीं रास्ते में मेरा टायर पंचर ना हो जाए, या मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर सकती हूँ, या मैं यह काम नहीं कर पाऊँगी। इतना सारा काम पड़ा है। अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती थी तो मैं यह कहती थी, अरे मुझे इसी बात की उम्मीद थी। या अगर मैं आसमान में बादल देखती थी तो मैं उदास स्वर में कहती थी, मैं जानती थी बारिश होने वाली है। ये सारी नकारात्मक बातें दिखने में तो छोटी हैं और बड़ा विचार छोटे विचार की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि बड़े पेड़ छोटे बीजों से ही उगते हैं और अगर आपकी चर्चा में छोटी छोटी नकारात्मक बातें आती हैं तो यह तय है कि वे आपके अवचेतन में पहुंच जाएंगी। यह आश्चर्यजनक है कि किस तरह वे शक्तिशाली बन जाती हैं और इसके पहले कि आप जान पाएं वे नकारात्मक बातों में विकसित हो जाती हैं। इसलिए मैंने यह तय किया है कि मैं इन छोटी छोटी नकारात्मक बातों पर काम करूंगी और उन्हें अपनी चर्चा से बाहर कर दूंगी। मैंने पाया कि इन्हें नष्ट करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका हर चीज़ के बारे में सकारात्मक शब्द कहना था। जब आप यह कहते हैं कि चीज़ें ठीक तरीके से हो रही हैं और होंगी, कि आप सही समय पर पहुंच जाएंगे, तो अच्छे परिणामों के बारे में बातें करके आप सकारात्मक प्रभावों के नियम को जागृत कर रहे हैं और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। घटनाएं अच्छी होंगी। सड़क के किनारे लगे होर्डिंग पर मैंने एक मोटर ऑयल का विज्ञापन देखा। उसमें लिखा था, साफ इंजन हमेशा शक्ति देता है। इसी तरह जो मस्तिष्क नकारात्मक बातों से मुक्त होता है वह हमेशा सकारात्मक परिणाम देता है, यानी कि साफ मस्तिष्क हमेशा शक्ति देगा। इसलिए अपने विचारों की सफाई करें, अपने मानसिक इंजन को साफ रखें और यह याद रखें कि साफ इंजन की तरह ही साफ मस्तिष्क भी हमेशा शक्ति देता है। अगर आप बाधाओं को जीतना चाहते हैं और मैं हारने में विश्वास नहीं करती कि फिलॉसफी को जीवन में उतारना चाहते हैं, तो अपनी चेतना की गहराइयों में सकारात्मक विचारों के पैटर्न को विकसित करें। हम बाधाओं का सामना किस तरह से करते हैं, यह सीधे रूप से हमारे मानसिक रवैये से तय होता है। हमारी ज़्यादातर मुश्किलें दरअसल मानसिक ही होती हैं।
अरे नहीं, आप आपत्ति कर सकते हैं। मेरी मुश्किलें मानसिक नहीं हैं, मेरी मुश्किलें तो वास्तविक हैं। शायद आपकी मुश्किलें वास्तविक हों, परंतु उनके प्रति आपका रवैया तो मानसिक है। रवैया तय होता है आपकी मानसिक प्रक्रिया से और आप अपनी मुश्किलों के बारे में किस तरह सोचते हैं, उसी से काफ़ी हद तक तय यह होता है कि आप उनका सामना किस तरह से करते हैं। अगर आपका रवैया यह होगा कि आप किसी बाधा को नहीं हटा सकते, तो आप सचमुच उसे नहीं हटा पाएंगे। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप में उसे हटाने की क्षमता नहीं थी, बल्कि इस विचार को अपने दिमाग में दृढ़ता से बिठा लें कि बाधा उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी यह पहले दिख रही थी। इस विचार को चाहे कितने हल्के में सोचें, उसी समय से आप इस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे और वह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो इसे अंततः हटा देगी। अगर आपको कोई मुश्किल लंबे समय से परास्त करती चली जा रही है, तो शायद इसलिए है क्योंकि आपने खुद को हफ्तों, महीनों, शायद वर्षों तक यह बताया है कि आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपने अपनी अयोग्यता पर जोर दिया है और आपके मस्तिष्क ने धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर विश्वास कर लिया है। और जब आपके मस्तिष्क को विश्वास हो जाता है तो आपको विश्वास हो जाता है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आप होते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।